भी आई हैं उनका भी स्वागत। आप सबका भी। तो ये वाला जो प्रसंग है रामायण में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रसंग है। एक्चुअल में अगर होता क्या है ना कि हम किसी भी स्टोरी को पढ़ते हैं ना, उसको हम बस सरफेस सरफेस से पढ़ के चले जाते हैं, बट जितना ज्यादा हम इन डेप्थ के अंदर जाते हैं उसको समझने के लिए, टू लिव एंड टू फील दोज इमोशंस दैट दोज पीपल आर फीलिंग इन दैट स्टोरी, तो उतना ज्यादा हम कनेक्टेड फील करते हैं और उतना ज्यादा हम एसोसिएट कर पाते हैं, समझ पाते हैं उस चीज को। तो जनरली ऐसा होता है कि इफ यू वॉच सम सीरीज और सम टीवी शोज या मूवीज, तो कोई एक कैरेक्टर होता है जो हमको बहुत पसंद आ जाता है। जो ऑथर होता है वो बहुत मेहनत करता है कैरेक्टर को बिल्ड करने में। मैं कल भी डिस्कस कर रहा था घर पे इसके बारे में कि एक कैरेक्टर को कैसे बनाते हैं, उसमें बहुत मेहनत लगता है। तो इट इज, एज वी डिस्कस बिफोर, इट इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ द कैरेक्टर। अगर वो समझ आता है ना, तो फिर उसके प्रति अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। देयर आर सम कैरेक्टर्स, ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स, which I absolutely love the way they have been portrayed. One of them is Sherlock as portrayed by Benedict Cumberbatch, BBC Sherlock में। The way he is, जो उसका चलने का वो सबका नजरिया है और तरीका है, वो बहुत बहुत प्रभावित करता है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे जो हमको बहुत पसंद आते हैं, जिस तरीके से उनको पोर्ट्रे किया जाता है। टीवी शोज के अंदर ही कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय बन जाते हैं, है ना। वैसे ही हम देख सकते हैं हमारे एपिक्स को, हमारे स्क्रिप्चर्स को, और उसके अंदर कुछ कुछ पर्सनालिटीज हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन गेन कर सकते हैं, बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज देयर आइडियोलॉजी, उनका फिलोसफी क्या है, कैसे वो फंक्शन करते हैं। आई गिव यू वेरी स्मॉल एग्जांपल टू स्टार्ट दिस। जब राम जी जाकर के मिलते हैं ना सुग्रीव से, किष्किंधा पर्वत पर ऊपर, बुलाते हैं सुग्रीव उनको। तो सुग्रीव जैसे ही मिलते हैं राम से, सुग्रीव इज बेसिकली एट अ लोअर पोजीशन एंड सुग्रीव इज आस्किंग हेल्प फ्रॉम लॉर्ड राम। तो जब सुग्रीव का इंट्रोडक्शन होता है, सुग्रीव इज ऑल्सो द अर्स्टवाइल किंग ऑफ किष्किंधा, और राम जी भी अर्स्टवाइल किंग ऑफ अयोध्या है, तो उनके बीच में एक फ्रेंडशिप सा टाइप डेवलप होता है। तो सुग्रीव ना बहुत अच्छे से राम जी को ट्रीट करते हैं। और ये देख करके सुग्रीव के जो वो होते हैं ना असिस्टेंट्स, जो उसके टीम मेंबर्स होते हैं, नल नील जामवंत, ये सब लोग होते हैं, दे आर वेरी मच इम्प्रेस्ड कि सुग्रीव इतना सर्विट्यूड के साथ दो वनवासी टाइप लोगों से बात कर रहा है। दे लुक वेल बिल्ड, दे लुक लाइक दे आर प्रिंसेस, बट बहुत अच्छे से उनके साथ में डील कर रहा है। सुग्रीव क्या करता है, राम जी को बिठाता है अपने साथ में। साल का वो होता है, ट्री होता है, उसके ऊपर बिठाता है राम जी को, वो जगह देता है बैठने के लिए। पर लक्ष्मण को नहीं देता कि लक्ष्मण जी आकर के बैठे। हनुमान जी वो देखते हैं। हनुमान जी तुरंत क्या करते हैं, साल से बेटर क्वालिटी का पेड़ तोड़ करके लाते हैं, सैंडल वुड, चंदन का पेड़ का तना तोड़ करके लाते हैं और बिठाते हैं उसके ऊपर। लक्ष्मण जी को बोलते हैं आप बैठो। और जब लक्ष्मण जी बैठ जाते हैं तो जगह तो है, तो हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी नीचे बैठ जाते हैं उनके चरणों में। और राम जी ये देखते हैं। और राम जी जब ये देखते हैं, तो फॉर अ मोमेंट राम जी स्माइल्स। तो हनुमान जी देखते हैं कि राम जी ने मेरे को नोटिस किया और मेरा इसको अप्रूव किया है करके। तो जो उनके असिस्टेंट्स होते हैं, वो और ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। सुग्रीव से तो इंप्रेस हुए थे, बट उससे ज्यादा इंप्रेस वो हनुमान जी से हो जाते हैं। मतलब हनुमान जी वाला पास्ट टाइम उनको टच करता है कि दिस इज एटिकेट, ऐसे करके आप वो कर रहे हो, किसी को रिसीव कर रहे हो जो अपने से बड़ा है वो करके। तो ये हनुमान जी का जो सेंसिटिविटी है, जो उनका कैरेक्टर है, वो हमको अलग अलग टाइम पे दिखता है। तो वैसे करके हम एक कैरेक्टर को जब देखते हैं, उसको डिटेल में स्टडी करते हैं, समझते हैं ना, तो we can actually gain a lot of inspiration at all times, not just in times of happiness or distress, but in all kinds of time. And we can imbibe that, and we can adore to be, we can desire to become someone like him, to imbibe those qualities. तो एनीवेज, कमिंग बैक टू अ स्टोरी, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी है उस टाइम की जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया है। उसके बाद क्या क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा, जैसा मैं सोच समझ पाया, मैं आपको आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो होता ऐसे है कि
राजा जनक ने ये पूरा स्वयंवर रखा होता है। स्वयंवर का बहुत बड़ा वो रहता है एक कंडीशन। कंडीशन क्या होता है कि जो ये शिव धनुष को उठा पाएगा वही सीता से शादी कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। नाउ स्वयंवर हमको ये समझ आता है इससे कि स्वयंवर एक बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी बहुत बार हुआ है स्वयंवर। और कोशिश करी जा रही थी इसके लिए कि हो जाए, बट नहीं हो पा रहा था करके। देयर वाज नो वेलिएंट वॉरियर इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट ऑल ऑफ द प्रिंसली किंग्स एंड वॉरियर्स हैड कम, बट कोई अब तक नहीं उठा पाया था इसको करके। एंड देन जनक महाराज स्टार्ट्स क्राइंग, लेमेंटिंग कि आई थिंक इस दुनिया के अंदर जो वॉरियर्स हैं वो सब खत्म हो गए हैं। देयर इज नो वन लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड हु इज सो स्ट्रांग, या जिसमें अंदर शक्ति है, शूरवीरता है, जो ये धनुष को उठा सके। और डिवाइन धनुष, ऑफ कोर्स डिवाइन पावर्स भी चाहिए, प्योरिटी भी चाहिए, तो ऐसा कोई है ही नहीं शायद उसके लिए। एंड देन लॉर्ड राम आस्क्स परमिशन फ्रॉम विश्वामित्र मुनि। विश्वामित्र मुनि के साथ में होता है ना। ये इतना सुंदर प्रसंग है ना, इसके ऊपर कितने सारे सॉन्ग्स भी लिखे गए हैं अलग अलग। तीन तीन सॉन्ग्स तो मुझे ही पता है, लाइक वो चार पता है इनफैक्ट। एनीवेज, तो जाते हैं परमिशन लेकर के। और वहां पे जाने के बाद राम जी क्या करते हैं, सबसे पहले प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद प्रदक्षिणा करते हैं 3 बार। प्रदक्षिणा करने के बाद खड़े हो जाते हैं, पूछते हैं क्या मैं इसको टच कर सकता हूँ। तो कहते हैं हाँ आप कर लो। तो वो टच कर लेते हैं। तो उसको कहते हैं क्या मैं इसको उठा सकता हूँ। तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं हाँ उठा लो। वो उठा लेते हैं। उसके बाद में राम जी नहीं पूछते। तो वो उठाते हैं, उठाने के बाद में उसको नीचे करते हैं, नीचे करने के बाद में ऐसे प्रत्यंचा बांध देते हैं और धनुष टूट जाता है। तो यहां तक का चीज सबने देखा होता है, कैसे राम जी ने उनसे पूछा क्या मैं उठा सकता हूँ, वो वाला परमिशन वाला टाइम तक सबने देखा होता है। उसके बाद एवरीथिंग हैपन सो फास्ट, किसी को समझ नहीं आता क्या हुआ। बस ये पता लगता है कि एक बहुत ही भयानक गर्जना होती है। फील दैट इफ एन अर्थक्वेक हैड कम। और काफी सारे लोग अपनी आंखें और कान बंद कर लेते हैं ऐसे। कुछ लोग जो बच्चे होते हैं और बूढ़े लोग होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। एंड एवरीबडी सॉर्ट ऑफ हाइड्स इधर उधर करके। जैसे अर्थक्वेक आ गया ना तो बचते हैं, तो हम लोग को ये सजेस्ट किया जाता है ना कि बेड्स के नीचे, चेयर्स के नीचे, टेबल्स के नीचे छुप जाओ, तो वो ऐसे करके हाइड करने लगते हैं, इतना तेज होता है। एंड नाउ द शिव धनुष lays broken in front of everyone, and but people can't believe their eyes कि ये क्या हो गया एकदम से, और इतना तेज था। सो द ओनली सोर्स ऑफ कंफर्मेशन इज कि उन्होंने बहुत भयानक भयानक गर्जना से सुनी, और उससे उनको विश्वास हो रहा है कि यार कुछ तो हुआ है बहुत जबरदस्त, बट हमको यकीन नहीं हो रहा क्या हुआ करके। और एकदम से न्यूज फैलती है, सब जगह इधर उधर होती है। एंड जो सीता माता की सहेलियां होती हैं, जो नीचे वो होती हैं, नीचे खड़ी होती हैं, देख रही होती हैं, वो भाग के ऊपर जाती हैं और बताती हैं कि सीता गेट रेडी, या स्वयंवर हैज बीन डन। मतलब जो धनुष है वो टूट चुका है नाउ, यू हैव टू गो एंड गार्लैंड दैट पर्सन। इंटरेस्टिंगली सीता माता ने कुछ सुना ही नहीं होता उस समय। कितनी भयानक गर्जना हुई थी, लोग बेहोश हो गए थे, अर्थक्वेक आया ऐसा लगा था। सीता माता हैड नॉट हर्ड एनीथिंग बिकॉज शी वॉज अब्सॉर्ब्ड इन थॉट्स ऑफ दैट पर्सन जिसको उन्होंने देखा था वहां पर, जब पहली बार घुस रहे थे अयोध्या में, सॉरी मिथिला में। तो उस समय उन्होंने देखा था अपने छत से। और उसके बाद गार्डन में फिर से वही व्यक्ति मिले थे, है ना, जब वो उमा पार्वती जी की पूजा करने गई थी सुबह स्वयंवर से पहले। सो दैट टाइम ही शी हैड सीन दैट पर्सन। एंड इट वाज एज इफ लव एट फर्स्ट साइट, बिकॉज सीता माता ने शी had लॉस्ट हर हार्ट दैट टाइम, और वो उन्हीं के बारे में सोच रही थी। अभी जैसे ही सीता माता हियर्स कि धनुष टूट गया है, गेट अप एंड गेट मैरिड। नाउ इमेजिन व्हाट वुड बी सीता's कंडीशन एट द मोमेंट। कैन यू थिंक क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में इस टाइम। A minute ago, she was absorbed in thoughts. In fact, for a longest time, she was absorbed in thoughts of that person. और एकदम से these friends of her come and they woke her out of that
dreamy state she was in, and they tell her, "You are getting married. Get up, dress yourself, take your garland." क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में, अगर आप में से कोई सोच पा रहा है, शेयर करना चाहे तो? वट एवर कम्स टू योर माइंड, क्या आएगा दिमाग में आपके हिसाब से? हाँ जी, बता दिया। because मिनी हार्ट अटैक टाइप। मिनी हार्ट अटैक? हार्ट पैर, अटैक क्यों? पैरों तले जमीन निकल जाए, ऐसा कुछ। क्यों? क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एज यू सेड कि परफेक्ट वाला लव था, और ऑफ हम्म। कोर्स वो एब्जॉर्ब थी किसी और हम्म। के ख्यालों में। हम्म। एंड नाउ उन्हें नहीं पता कि जिससे शादी करने के लिए उन्हें बोला जा रहा है हाँ, वो सेम व्यक्ति है या नहीं। एग्जैक्टली exactly, पता ही नहीं है। तो तो अभी अभी क्या चल रहा होगा? वेरी गुड लीड अभी मिला आपको, अभी आगे बताओ, सोचो क्या चल रहा होगा दिमाग में। और लोग को भी चांस दीजिए, बच्चों लोग को प्लीज, थैंक यू। क्या इमोशंस फील हो रहे होंगे? हाँ जी, पुष्पा बताओ। उनको सबसे पहले तो मतलब ऐसी क्यूरियोसिटी होगी जानने की कि ये है कौन जिसने धनुष तोड़ दिया। उनको डेफिनेटली देखने क्यूरियोसिटी की होगी। क्यूरियोसिटी होगी पहले। हाँ, पर क्यूरियोसिटी कैसी वाली होगी? वैसी क्यूरियोसिटी जैसे उनकी सखियों को थी कि हम भी तो देखें किसने तोड़ा है, या कोई दूसरी टाइप की क्यूरियोसिटी होगी? नहीं, उनसे ज्यादा होगी क्योंकि उनको तो बस ये था कि सीता माता किसके साथ ब्याहेंगी ये देखना, बट रहना तो सीता माता को था ना, तो ज्यादा क्यूरियोसिटी तो सीता माँ को होगी। ओके, ये पॉजिटिव क्यूरियोसिटी होगी या नहीं? किसी किस क्या ऐसा क्या चल रहा होगा, मतलब थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश कीजिए, सोचिए। ठीक है, इमेजिन इन द नियर फ्यूचर आप में से किसी का रिश्ता कर दिया गया है, डन हो गया, मतलब जैसे सोचो पहले टाइम पे होता था, कैसे होता था कि माँ बाप रिश्ता करके आ गए जी, माँ मम्मी पापा ने आके आपको बताया, इमेजिन 10 years फ्रॉम नाउ, है ना? इट विल बी अ वेरी अनकंफर्टेबल थॉट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट इमेजिन 10 years फ्रॉम नाउ योर पेरेंट्स कम कि हमने एक लड़का देख रखा है, बहुत अच्छा है, हमको लगता है ही इज द बेस्ट पर्सन फॉर यू, हमने उससे शादी करा दी है, तेरी शादी फिक्स करा दी है करके, व्हाट विल यू बी फीलिंग? थिंक इट इज द राइट थिंग टू आस्क इन अ गर्ल्स क्लास? बॉयज लोग ज्यादा समझते नहीं है, थोड़े मूर्ख होते हैं सब में। मूर्ख तो नहीं कहूंगा, वो तो मेरी बेइज्जती होगी। अनट्रेन्ड होते हैं, अनप्रिपेयर्ड। और कोई कुछ बताना चाहे? आस्था ने कैमरा ऑन किया, आस्था यू वांट टू शेयर समथिंग? आई मीन इन दिस केस बिकॉज अगर कोई दिमाग में है ऑलरेडी, हम्म। तो अगर कोई है तो टेंशन होगी, मतलब हम्म। एंजाइटी होगी कि है हम्म। कौन और आगे क्या करना है पेरेंट्स के साथ। हम्म। टेंशन होगी, टेंशन बहुत बुरी वाली टेंशन होगी, हाथ पैर कांपेंगे मतलब। नाउ आई मीन इमेजिन सीता प्रेडिकेमेंट, सीता के दिमाग में क्या, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि क्या ये वही व्यक्ति है या नहीं? हम्म। अब ये सब जो थॉट्स है ना, वो इट हैपेंड, वो इतनी जल्दी जाते हैं ना, एक एक मोमेंट, एक सेकंड के अंदर, है ना? क्या ये वही व्यक्ति होगा या नहीं होगा? क्या वो तो छोटा बच्चा सा था, वो इतने सारे महान महान राजा होंगे, क्या उसको उन उन व्यक्ति को इस कंपटीशन में एंटर करने दिया होगा कि नहीं? क्या पता कंपटीशन में एंटर करा हो और वो केपेबल भी हो, फिर भी उससे पहले किसी ने तोड़ दिया हो जा करके। फिर अभी जो पूरा यज्ञ था, जो धनुष वो था, शी न्यू हर फादर वाज सो स्ट्रिक्ट अबाउट इट कि शादी इसी बेसिस पर होगी। अब मैं मना कैसे करूंगी अपने पापा को? और अगर मैंने मना कर भी दिया और पापा मान भी गए, तो फिर से कैसे लाएंगे? ऐसे धनुष है तो दिव्य धनुष है, तो शिव जी ने दिया था ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने मेरे पर एंसेस्टर्स को दिया था, वहां से आए करके, अब क्या होगा करके, नो देयर इज नो सोल्यूशन आउट ऑफ इट। अब क्या करूं? एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर मी, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे पिताजी की बेइज्जती होगी, वो भी नहीं कर सकती मैं करके।
तो मैं क्या करूं? तो with all of those thoughts in mind, she's going down, and she's going down dressed up. She has to carry a smile on her face. She also has to carry the garland. Imagine, the garland would be the heaviest thing on earth at the moment for her. और ऐसी सिचुएशन में मदर सीता इज गोइंग डाउन एंड एवरीबडी इज लुकिंग एट हर। राम जी का काम खत्म अभी। ऐसा ही होता है, जैसे ही दुल्हन आती है दूल्हा साइड हो जाता है बिल्कुल, है ना? फिर सबकी एंट्री वही होती है, वो गेट से लेके वहां तक लेके, अभी दुल्हन आ रही है, सबकी एंट्री, कैमरा वाले वही, सब लोग वही, दूल्हा दूल्हा भी वही देख रहा होता है। तो सब वही देख रहे हैं उस समय पर। एंड सीता इज एंटरिंग, एंड एज सीता इज क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स, इज एंटरिंग, तो स्टेज एक हाइट पर है, और उस हाइट पर स्टेज है। अब जैसे स्टेज हाइट पर तो सीता चल रही है ना, आउट ऑफ ट्रेडिशन, आउट ऑफ एटिकेट, वो ऐसे आंख उठा कर नहीं देखेगी कौन है कौन, देखो तो सही, मैं भी मरी जा रही हूं मैं थोड़ी चिंता से, पर देख ही नहीं सकती वो, ऐसी स्थिति है। तो सीता माता की नजर पड़ रही है, अभी वो देख रही है वो क्या करे ऐसे में। शी इज प्रेइंग टू पार्वती जी, जिनसे वो सुबह प्रार्थना करके आती है, उनसे प्रे कर रही है। आई डोंट सी एनी अदर ऑप्शन, यू आर माई ओनली होप, जिनसे मैंने करी थी प्रार्थना। हाँ, मैं भी वही व्यक्ति हूँ बस। एंड चीज धीरे धीरे करके वो आ रही है। हेयर पीपल आर सिंगिंग, तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है, बट उनको पता ही नहीं है कि राम है या नाम नहीं है ना? ऐसे सिचुएशन में शी इज वॉकिंग डाउन, स्टेज से जा रहे हैं, जब वो जाते हैं स्टेज से, तो वो देखती हैं कि स्टेज के ऊपर पांच छह लोग खड़े हैं, है ना, जजिंग बाय द फीट, क्योंकि हेड आई आई इस लेवल पे आ रहा होगा जहाँ पे उनका सर है, ऊपर चढ़ के जाएंगी तो स्टेज उस आई लेवल पर होगा, तो सबसे पहले चरण ही दिख रहे हैं करके। दैट इज द एटिकेट ऑफ हाउ वी सी द डीटीज। डीटीज को जब भी देखते थे तो पहले उनका मुंह नहीं देखते, है ना? तो वैसे करके उनको पहले डीटीज के चरण, फिर उसके बाद उनका वक्षस्थल, फिर उनका मुंह, ऐसे करके ऑर्डर में देखते हैं पूरा। तो सीता माता देखती है, उनको उनके पिताजी के चरण दिखाई देते हैं, उनको उनके कुलगुरु सतानंद जी के चरण दिखाई देते हैं, और उनको दिखाई देते हैं कि एक साधु है, साधु के साथ में दो नौजवान युवक है। एंड देन शी लुक्स, थोड़ा और कंसंट्रेशन करती हैं, और ये सब हो रहा है चलते चलते आराम से, ऐसे नहीं बैठ करके सोच रही है, देख रही है ये कौन है, इनको तो देखा हुआ लग रहा है करके। इमेजिन दैट फ्लक्स जिसके अंदर वो जा रही है करके, ऊपर चल रही है। ऊपर चल करके जब वो देख रही है, देन शी सीज कि ये तो वही व्यक्ति है, वही व्यक्ति। एंड इमेजिन दैट रिलीफ दैट शी मस्ट हैव फेल्ट, क्या रिलीफ फील हुआ होगा उनको ऐसे समय पर। एंड देन शी इज बीमिंग विद जॉय, उनका चलने का, अब जब व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है, व्यक्ति जब टेंशन में होता है ना, तो आराम आराम से चलता है, एक एक कदम सोच सोच करके रख रहा है, तो उनका पेस भी इंक्रीज हो गया होगा अभी चलने का। एंड शी इज वेरी ईगर कि हाँ, तो इसी व्यक्ति से शादी करनी थी, है ना? और जा रही है वो, धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है, और वो ऊपर जाती है, ऊपर जाके एंड लाइक, श्री रघुवर कोमल अरुण नयन को पहनाओ वरमाला। वरमाला बनाने की बात आ रही है, एंड दैट इज व्हेन द चेंज हैपेंस। दैट इज व्हेन लॉर्ड राम सेज आई कैन नॉट मैरी सीता, एंड सीता इज लाइक व्हाट। ये एक्चुअल में हुआ था, मजाक नहीं कर रहा मैं, आई एम नॉट कुकिंग अप सम स्टोरी। तो राम जी रिफ्यूजेस, ही सेज कि आई कैन नॉट मैरी सीता। जनक महाराज ये सुनते ही बेहोश हो जाते हैं, बिकॉज एवरीथिंग दैट वाज गोइंग ऑन इन सीताज माइंड ना, कि भाई एक ये शिव धनुष ही था जिसके बेसिस पे वो था। भाई या तो तुम पार्टिसिपेट ही ना करते, ये मजाक चल रहा है क्या बच्चों का? मतलब सो मेनी थिंग मस्ट हैव गॉन इनसाइड हिज माइंड, कि बच्चों का मजाक है, तुम आ गए, तुमने उठा लिया, तोड़ ही दिया। अगर तुमको नहीं करना था तो उसको एटलीस्ट रखे तो रहने देते वहां पर। तो भाई ये तो होता है कोई, ये कोई और आगे उठा, तुमने तो उठा के तोड़ दिया उसको। अब उसको वो रेसरेक्ट थोड़ी हो सकता है वो, फिर से रिवाइवल पोशन दे करके। सो नाउ द धनुष इज ब्रोकन, everybody
इन द किंग्स दैट आर असेंबल्ड, जो लोग की बेइज्जती हुई थी वो लोग भी चिल्लाने लगे, जो आसपास में प्रजा इकट्ठा हुई थी वो लोग आपस में गपशप करने लगे, बात बात करने लगे होंगे, ऐसा हो रहा होगा। पीपल वुड हैव स्टार्टेड टू, द लेडीज वुड हैव स्टार्टेड टू क्राई, उनकी माँ सुनैना, उनकी आंखों से आंसू बह रहे होंगे कि ये क्या हो गया। एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग इन अ मोमेंट, एक एक सेकंड के अंदर सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, एक डेढ़ सेकंड के अंदर ना। इट इज नॉट समथिंग जो बहुत बड़ा प्रसंग है यहाँ पे इसकी बात हो रही है। दिस इज मोमेंटरी थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इतना जल्दी सब कुछ हो रहा है एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ये क्या हो गया करके। जनक महाराज को लोग उठा रहे हैं, जनक महाराज तो बेहोश पड़े हैं। एंड राम जी ने तो अपना बोल दिया, राम जी इज लाइक स्माइलिंग एज ऑलवेज, दैट काम कंपोज्ड पर्सन। राजेंद्र सत्यसंधम दशरथ तनयम श्यामलम शांत मूर्तिम, शांत मूर्ति है भगवान, पड़े आराम से स्माइलिंग वैसे खड़े हैं आराम से। जनक महाराज को उठाते हैं, जनक महाराज उठते हैं और विश्वामित्र मुनि के पास में भागते हैं और उनको बोलते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, ये क्या हो रहा है, प्लीज 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 हेल्प मी आउट ऑफ दिस, बाहर निकालो मेरे को, गेट गेट अ सोल्यूशन टू दिस, क्या करें। विश्वामित्र मुनि, विश्वामित्र मुनि हैज a history, already he has a history। विश्वामित्र मुनि is that angry sage जिनको बोल दिया था वशिष्ठ ने कि ये गाय को लेकर नहीं जा सकते, ये गाय तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये सेट कैसे प्रॉपर्टी नहीं है, गाय भी जमीन के ऊपर है। एंड देन सेट की ध्यान से देखो, गाय जो है 1 फीट ऊपर है जमीन से, जो जमीन के ऊपर है वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, बिकॉज ये गाय 1 फीट ऊपर है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। विश्वामित्र मुनि इससे इतना ऑफेंड हो गए थे कि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी सेना दांव पे लगा दी थी युद्ध करने के लिए, और उसके बाद सेना हार गई थी। तो विश्वामित्र मुनि अंडरस्टूड कि क्षत्रिय से ज्यादा शक्ति ब्राह्मण में होती है। देन ही स्टार्टेड डूइंग पेनेंस, तपस्या करने लगे, 10,000 साल तक तपस्या करी, ताकि आई कैन बिकम एज पावरफुल, मे बी मोर पावरफुल देन वशिष्ठ। वही विश्वामित्र मुनि जिनकी तपस्या फिर से भंग कर दी, तो उन्होंने वो इंद्र ने एक अप्सरा भेज करके भंग करी जब उनकी तपस्या, तो उन्होंने अप्सरा को श्राप दे दिया, अप्सरा वहीं मर गई। फिर उन्होंने फिर से तपस्या करी, उनके पास में एक राजा आया, इसका नाम था त्रिशंकु। वो त्रिशंकु वही था जिसको वशिष्ठ ने रिजेक्ट कर दिया था कि तुम इसी बॉडी में नहीं जा सकते स्वर्ग। तो वही विश्वामित्र मुनि ने भी उसको मना कर दिया था, बट त्रिशंकु वो स्मार्ट, त्रिशंकु ने कहा कि मेरे को पता ही था आप मना कर दोगे, क्योंकि वशिष्ठ ने भी तो मना कर दिया। बस इतना सुनने पर ही उनके अंदर इतना गुस्सा आ गया, तो उन्होंने अपनी सारी की सारी योगिक शक्ति, हजारों साल की तपस्या लगा दी उस व्यक्ति को लिए एक अलग से स्वर्ग बनाने का, उसको स्वर्ग में भेजने के लिए। वही विश्वामित्र मुनि जिन्होंने ये सब करने के बाद भी इतने सालों तक तपस्या करी, और फिर स्टिल ही मेंटेन दैट वैर भाव, दैट एनवी टुवर्ड्स वशिष्ठ मुनि। और वो विश्वामित्र मुनि देख रहे हैं अभी कि ऐसा अपहीवल हो गया उनके सामने। बट विश्वामित्र मुनि हैड लर्न फ्रॉम हिज लेसन्स, फ्रॉम हिज लाइफ। विश्वामित्र मुनि को पता था कि जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो अपने को क्या करना चाहिए। जब भी कुछ ऐसा अनइमेजिनेबल कुछ ऐसा चीज आ जाता है सामने से, जब हमको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, या सामने वाला व्यक्ति क्या बोल गया और ये तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो हमको पॉज लेना चाहिए थोड़ा सा, और पॉज लेकर छोटा सा चीज पूछना चाहिए उससे, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय दिस। एंड विश्वामित्र मुनि डिड द सेम थिंग। राम क्या आप बता सकते हो इसके इसके मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो एग्जैक्टली exactly? या इलाबोरेट कर सकते हो इस चीज को। और जब विश्वामित्र मुनि ने ऐसे पूछा, तो राम जी ने बताया कि आई हैड कम हियर एज पर माई फादर इंस्ट्रक्शन टू हेल्प विश्वामित्र मुनि इन दिस, इन हिज यज्ञ। I had not come to marry. I cannot marry without my father. So when my father gives permission and he arrives, only then will I marry. और तब एकदम से सब लोग बड़े शांत हुए। Everyone understood. Okay, 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 okay. This is what he meant. We were judging him before he clarified. We did not question. We did not ask him what he means by this. हमने पहले ही डिसाइड कर लिया, एक ओपिनियन बना लिया अपना, before understanding him, before understanding what is his thought process. And
the appreciation for Lord Ram grew exponentially, multifolds, उनका appreciation बहुत बड़ा. And when Sita heard this, she was convinced beyond doubts that this is the person who I will stay with my life forever. I cannot think of marrying another person. सिर्फ यही व्यक्ति. क्यों? And with this I will end here. Mother Sita wanted three things in a person who she wanted to marry. Very important principles. Three things. Number one, the ability to protect. तो सामने वाला व्यक्ति हो वो मेरे को प्रोटेक्ट कर सके. सीता माता ऐसा नहीं कि वो अबला नारी थी या शी डिड नॉट नो एनीथिंग करके, बट शी वांटेड टू लिव दैट वे एंड शी वांटेड कि मेरे को सामने वाला व्यक्ति प्रोटेक्ट कर सके. वो प्रोटेक्शन वाला चीज उन्होंने कहाँ देखा था? शी सॉ through his physique, through his broad shoulders, but most importantly, how he was able to effortlessly lift the bow. और उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा दी, वो टूट भी गया करके effortlessly. तो एंड ऑफ कोर्स शी हैड हर्ड कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जाकर के ताड़का को मारा है ना, और मारी जो स्वभाव को भी किया. तो न्यू प्रोटेक्ट, बट दैट इज ओनली द फिजिकल पार्ट, है ना. फिजिकल पार्ट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप. जो दो और चीजें थी दैट वाज रिलेटेड टू द इमोशनल पार्ट, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड थिंग Mother Sita wanted in the relationship was the ability to express. In such a trying circumstance, जहां पर सब लोगों की निगाहें आपके ऊपर हैं, इतना प्रेशर है, उस समय पर अपने दिल की बात बोलना विदाउट हैविंग और डिस्प्लेइंग दैट फियर ऑफ बीइंग जज्ड. सब लोगों ने जज किया ना राम को इस बात के लिए, कितनी कितनी बातें बोली होंगी उसके अंदर, क्या क्या हुआ, वो क्या क्या सोच लिया होगा उतनी देर के अंदर. बट टू बी एबल टू एक्सप्रेस what your heart really wants, you have to be able to stand on your principles even when you are at the helm of affairs, even you are at the pedestal. जब सब लोग आपको देख रहे हैं, जब स्पॉटलाइट आपके ऊपर है, उस समय पर भी अपने प्रिंसिपल से ट्रू रहना और अपने दिल की बात एक्सप्रेस कर पाना, दैट वाज द थिंग दैट टच्ड हर द मोस्ट. कि ये व्यक्ति एक्सटर्नल प्रेशर से डेविएट नहीं होगा. इसलिए राजेंद्र सत्यसंध है, धर्मनिष्ठ है भगवान. अपने जो जो उन्होंने रहा अपना अपनाया उस पर अडिग रहेंगे. एंड नंबर थ्री इज द एबिलिटी टू कंट्रोल. टेम्पटेशन था, पापा को जाके झूठ भी बोल सकते थे, या बोल सकते थे कि सबने मेरे को फोर्स किया कि अभी तो हार पहनाना ही पड़ेगा, पहनना ही था, और वो पहना भी नहीं देते हार, बस पहनना था हार. वो ये भी बोल सकते थे कि अरे नहीं, उन्होंने हार पहनाया, मैंने थोड़ी हार पहनाया, मैं तो तब पहनाऊंगा जब आप आओगे करके. टेम्पटेशन था. सीता इतनी सुंदर, और ऐसा नहीं कि सिर्फ राम जी के, सीता माता के साइड से राम के प्रति अफेक्शन था, राम जी के साइड भी था. राम भी देखते थे उनको, और देख के ही ऑल्सो हैड लव एट फर्स्ट साइट. बट स्टिल वो कंट्रोल कर पाना, दैट एबिलिटी टू कंट्रोल, टू रेजिस्ट टेम्पटेशन, वो कर पाना इज नॉट ऑर्डिनरी. एंड बिकॉज लॉर्ड राम वाज एबल टू डू दैट टू परफेक्शन, है ना. मदर सीता, he decided that he's the person I'll marry. She did that. Yeah. Hmm. I think I would like to end it here. और भी है चीजें, बट मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा. आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है तो बता सकते हैं. If there are one or two questions, we can take them as well. Otherwise, we'll end. I not please. Yes. हरे कृष्णा. तो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा पास्ट टाइम, एंड इतना डिटेल में इसमें जाना और सोचना समझना, एंड टू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोटैगनिस्ट मस्ट बी फीलिंग, और हम क्या ले सकते हैं उससे. ये was something really interesting for me, so I just
shared them with you. I hope it was of some benefit and some help. Thank you. हाँ जी दीपांशु। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा मुझे लेक्चर। इसमें मुझे मतलब जो चीज सबसे ज्यादा हिट करी वो यही लगी मुझे कि जैसे हम रिलेशनशिप का जो मतलब समझते हैं वो मटेरियली कुछ अलग ही समझते हैं, या फिर जैसे भी होते हैं हम कभी रिलेशनशिप में आते भी हैं तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि जिसके साथ भी रिलेशनशिप में है तो हम उसके अकॉर्डिंग बनना स्टार्ट कर देते हैं। पर लेकिन हम्म सबसे इम्पोर्टेंट आपने बात बताई वो कि स्टैंड ऑन प्रिंसिपल्स, ये सबसे ज्यादा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे हम्म प्रिंसिपल्स हैं अगर हम उन पे स्टैंड नहीं करेंगे तो फिर आगे चल के भी या फिर कैसे भी कुछ भी हो तो उसमें दिक्कत होनी होनी है। पर लेकिन अगर हम अपने प्रिंसिपल्स के लिए कॉन्शियस रहेंगे और डिसिप्लिन रहेंगे तो फिर हम अच्छे से शायद उसमें रह सकते हैं। हम्म। आई थिंक इट इज, उसमें नुकसान नहीं है या हार्म नहीं है अगर आप चेंज होते हो किसी व्यक्ति के लिए। बट फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या प्रिंसिपल्स हैं आपके जिस पे आप जीना चाहते हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दैट अगर आपने वो आइडेंटिफाई करा है तभी आप समझ पाओगे मैं कितना चेंज हो रहा हूँ या कितना नहीं हो रहा करके। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट क्लैरिटी कि दीज आर सर्टेन प्रिंसिपल्स इन माय लाइफ जिसके ऊपर मैं जीना चाहती हूँ, जो मैं जिसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। वो आइडेंटिफाई कर दें करेंगे, उसके बाद हम किसी दूसरे मतलब फिर अलाउ करें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने को दूसरे व्यक्ति को। हम्म। कुछ बोलना चाहते हो आप इसमें? यस प्रभु जी, वही कि मतलब हम आइडेंटिफिकेशन भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि बट वही है कि पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली वो कितना इम्पैक्ट करती है, हमें शायद उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। क्या पॉजिटिवली नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है? मतलब जैसे आपने एक बार पहले भी क्लास ली थी कि जैसे हमें भक्तों का संग करना चाहिए तो हमें और जो अभक्त होते हैं, अभक्त को भी आपने बोला था कि पोटेंशियल टू बी अभक्त, तो हम्म। उसमें भी हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए सबको, तो उसी तरह से अडॉप्ट करना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स फ्रॉम व्हाट वी डिस्कस टुडे? ठीक है, देन लेट्स एंड बाय शेयरिंग वन वन। अच्छा बताइए तरुण जी। हरे कृष्णा। वैसे ये शेयरिंग ही है ना, मतलब आपने जो एक अभी फास्ट टाइम बताया था कि उसमें लक्ष्मण जी को उन्होंने हनुमान जी ने पेश दिया था सैंडलवुड का, तो उससे मुझे हम्म एक रिमाइंड हो गया था। अम, मेरे ब्रदर ने मुझे बताया था कि एक बार वो हम्म किसी यात्रा में थे और हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के ऊपर एक डिवोटी छतरी लेके जा रहे थे, मतलब गर्मी थी, और भी महाराज के साथ और भी बहुत सारे सीनियर गॉड ब्रदर्स थे। तो वो छतरी लेके जा रहे थे कि महाराज के ऊपर करेंगे, और महाराज ने बस इशारे से उन्हें सिर्फ इतना बोला कि मेरे ऊपर नहीं, जो मेरे गॉड ब्रदर्स हैं उनके ऊपर करो। और महाराज ने उन्हें बाद में ये बताया था कि मुझे इससे इसमें खुशी कम होगी कि तुम मेरे ऊपर करोगे, मुझे इसमें खुशी ज्यादा होगी जब तुम मेरे गॉड ब्रदर्स का टेक केयर करोगे। हम्म। तो मुझे इससे वो रिमाइंड हुआ था। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू फॉर शेयरिंग। ठीक है, तो फिर ऐसे करते हैं कि सब लोग एक एक लाइन या समथिंग दे लाइक और समथिंग दे आर टेकिंग फ्रॉम द क्लास वो बता सकते हैं। देन वी लैंड स्टार्टिंग फ्रॉम, इन लोग का कैमरा ऑफ है उनसे स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मेरे को सबसे अच्छा पॉइंट वो लगा था तब आप बता रहे थे कि राम जी ने मना किया था विवाह करने के लिए और फिर उस समय विश्वामित्र मुनि को काफी गुस्सा आया, लेकिन
ही टुक अ पॉज और उन्होंने सामने वाले पर्सन से क्लैरिफाई किया कि आप एक्सप्लेन कर सकते हो ऐसा क्यों। तो वो पॉइंट काफी अच्छा लगा कि टेकिंग अ पॉज और मतलब सामने वाले को जज करने से पहले सिचुएशन को उनकी तरफ से क्लैरिफाई करना। हम्म। थैंक यू, थैंक यू। टैग कर दो किसी को। खुशी। Hare Krishna. Thank you, Prabhuji, for the wonderful lecture. I like the point I like the most is जब सीता मैया को बोला गया कि आप नीचे आ जाइए और आपके स्वयंवर होगा अब। तो जब वो थॉट कर रहे थे कि वो जो गार्डन में मुझे इंसान मिला था उसके बारे में वो सोच रहे थे, बट स्टिल उनको था कि मेरे फादर की रेपुटेशन और मेरे फादर का जो ऑर्डर है उसको मैं फॉलो करूँ। तो रादर देन वो अपनी विश को और अपनी विल को पूरा करें और अपनी जिद को रखें, इससे बेटर है कि वो अपने पेरेंट्स के रिस्पेक्ट करके रेपुटेशन की और अप गॉड की डेस्टिनी को बिलीव करके आगे स्टेप लेना। तो दिस थिंग आई लर्न फ्रॉम लेक्चर टुडे। थैंक यू। आई विल टैग आस्था। थैंक यू खुशी। मेरे को सबसे अच्छा पॉइंट वही लगा दैट कि जब राम जी को जब उन्होंने बोला था कि आई कैन नॉट मैरी हर, तो हम्म। what was important that he was standing on his principles, which is very important. Excuses तो दे ही सकते थे वो, and I'm sure कोई question भी नहीं करता, क्योंकि excuses हम्म। जब देते हैं तो फिर उस टाइम पे इतना समझ नहीं आता लोगों को, एग्जैक्टली। मैनिपुलेट करना इजी होता है। और उनके घर तो घर वालों को आई विटनेस भी नहीं था लक्ष्मण के अलावा। लक्ष्मण तो वही मानता है जो बोलते हैं। हाँ, तो इजी होता है मैनिपुलेट करना। बट आई वाज आल्सो थिंकिंग कि जैसा आप बता रहे थे जो ये ऐसा होता है लव एट फर्स्ट साइट, even though हम्म। it is not good to compare this kind of हम्म। love in our generation, but हम्म। uh, is this kind of love possible आजकल के डेट में? मतलब I was just thinking about it because अब अगर कोई थर्ड पर्सन के परस्पेक्टिव से देखें तो हम्म। बहुत अनरियल सा है कि ऐसा कुछ हो और ऐसे कोई Uh, आए। हाँ, Taruni Gopi has a story to tell. She'll tell at the end of the class. Or you want to tell it right now? आई गेस बच्चे आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। नहीं नहीं, मेरी वाली नहीं भाई। जो आप वो बता रहे थे ना, आपके वो था अरे, एक फौजी थे जो। हूँ। फौजी जो बता रहे थे आप, शाखा माता जी को स्टोरी। एक बार देखा था उन्होंने, आर्मी वाले थे एंड ही सॉ अ हाँ, लेडी। यस 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 यस, दैट वाज रियली वंडरफुल। तो बताइए। तो द्वारका के हैं ये डिवोटीज, इनिशिएटेड हैं, अभी उनका इनिशिएशन हुआ। तो उनका लव स्टोरी है, इन शॉर्ट बताती हूँ। तो जो प्रभु जी थे वो एक शादी में गए हुए थे और वो सोल्जर थे। तो सोल्जर सब ज्यादा घर तो आते नहीं है, तो अपने किसी दूर के रिश्तेदारों के यहाँ शादी में गए हुए थे। तो सिर्फ उन्होंने बहुत दूर से एक खिड़की में से एक लेडी की शक्ल देखी, एक लड़की की, सिर्फ एक साइड का फेस दिखा उन्हें कि हाँ मतलब झुमका दिख रहा है, थोड़ी आंखें दिख रही हैं, थोड़े से बाल दिख रहे हैं, बस इतना देखा। और बस शादी खत्म होगी और सब अपने अपने चले गए। और एट दैट पॉइंट सिर्फ इतना देखने पे लड़के ने डिसाइड कर लिया कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। और उन्होंने फिर थोड़ा नाउ बहुत दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। हम्म। हाँ, तो उन्होंने बस सिर्फ उस एक झुमका जो थोड़ा सा देखा या जितने भी उनको बाल दिखे या थोड़ा बहुत वो कॉम्प्लेक्शन दिखा, उसके वजह से उन्होंने उनकी जिन जिन रिश्तेदार हैं शादी में गए थे उनसे पूछा कि कौन होगी वो लड़की, ये वो। तो बस जाते शादी में तो बहुत सारी लड़कियां आती हैं। तो उन्होंने 2 साल सिर्फ उस लड़की को ढूंढा। 2 साल मतलब या तो वो फील्ड पे हैं, और जब भी वो घर आते थे सिर्फ वो उसी लड़की के बारे में सोचते सोचते थे कि उसे ढूंढते थे। फाइनली उन्हें कुछ कुछ पता चला उसके बारे में, फिर वो उसके स्कूल गए, उसके प्रिंसिपल से बात करी, उस लड़की का एड्रेस वगैरह निकलवाया। और फिर उसके बाद वो सीधा उनके घर जाके बैठ गए, लड़की वालों के यहाँ। कि और उनके पेरेंट्स से डायरेक्टली बात करी कि मैं आप ही की लड़के से शादी करूंगा। एंड कैन यू बिलीव, कोई लंबा डिस्कशन नहीं हुआ पेरेंट्स के बीच में या कुछ भी।
क्योंकि उनके पेरेंट्स को इतना स्ट्रांग बिलीव हो था कि ऑल्सो एक सोल्जर है तो एक प्लस पॉइंट ऑब्वियस बात है ये भी था। और उनको इस चीज का भरोसा हो गया कि उन्होंने पूरा ऐसे ये स्टोरी बताया कि मैंने 2 साल तक अपनी बेटी को ढूंढा, और उसके बाद उन्होंने उनके पेरेंट्स एग्री कर गए, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो लड़का 2 साल तक मैं सिर्फ मेरी बेटी के लिए इतना कर सकता है तो वो डेफिनेटली मेरी बेटी का सबसे अच्छा टेक केयर करेगा। तो यस, लव एट फर्स्ट साइट होता है, बट हाँ, बहुत कुछ भी होता है जो और चीजें देखनी होती हैं, बट यस होता तो है। हम्म। मेरे को तो तीनों एबिलिटीज दिखती हैं इस स्टोरी के अंदर, प्रोटेक्ट भी है, एक्सप्रेस भी है, कंट्रोल भी है ना। एक दो और स्टोरीज हैं जो थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, नॉट लव एट फर्स्ट साइट बट लव एट मल्टीपल साइट्स, वो आप सुन सकते हो डिटेल में, माधव गांधी माता जी से और तरुणी गोपी माता जी से आपकी, तो वो भी आपको बता सकती है कैसे रहा करके। तो हाँ, ये वाला पार्ट हम कट कर देंगे अभी वीडियो से ना, अच्छा रहेगा, सिर्फ को स्टोरी तक डालेंगे। हाँ जी, आस्था टैग कर रहे हो किसी को या कुछ बोलना है? हो जिंदा। गया सब आपके संचय समाप्त? तो यू आर मतलब बस वेटिंग फॉर ये है। दैट सपनों का राजकुमार? बट आई थिंक बहुत रेयर है, मतलब 1 in 100, बिल्कुल रेयर है, 1 in 1000। बिल्कुल रेयर है। सबकी टू। सबकी किस्मत नहीं होती वैसी कि हाँ सबको ऐसा एग्जैक्टली, ही बहुत एग्जैक्टली। काइंड ऑफ फोर कुछ मिल फाइव जाए। ऑफ द फोर टीचर्स in nuts that are married, out of them three have love stories, out of them two have such cases, तो रेयर तो है। हाँ जी। यस, आई टैग वृंदा। हरे कृष्णा। मुझे सबसे अच्छा पॉइंट स्टार्टिंग वाले प्रभु जी ने एक पॉइंट बोला था, मोर देन द स्टोरी अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ द कैरेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे आपने हर एक कैरेक्टर की मतलब फ्रंट पे तो स्टोरी चली रही है पर उसके बैकग्राउंड में उनके माइंड में क्या चल रहा है, जो एक एक चीज आपने बताई वो मुझे काफी अच्छी लगी। तो आई विल टैग रिद्धिमा। हरे कृष्णा। आई थिंक रिलेशनशिप में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सीता मैया को भी थी और राम जी को भी थी। तो शी न्यू व्हाट शी वांटेड, एंड राम जी ऑल्सो हैड क्लैरिटी ऑफ थॉट कि वो ऐसी बड़ी सभा में एक्सप्रेस भी कर पाए कि अपने अफेक्ट नहीं हुए कि इतने लोग मुझे देख रहे हैं या वो क्या सोचेंगे। हम्म। एंड जो 3 पॉइंट्स थे, टू एबिलिटी टू प्रोटेक्ट, एक्सप्रेस एंड कंट्रोल। तो एक्सप्रेशन तो ऑफ कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिलेशनशिप, बाकी दोनों भी हैं। एंड हाँ, बाकी आई अग्री विद आस्था दीदी, लव एट फर्स्ट साइट तो पता नहीं। कोई नहीं, देयर इज अ सेइंग ना कि people who don't like reading have not really found the right book, likewise। देखते हैं। माइक ड्रॉप यहाँ पे हो गया। टैग। कोई नहीं, पुष्पा दीदी। ओके, तो मुझे ना मतलब सबसे अच्छी चीज ये लगी कि मतलब सीता माता को ये था कि मतलब एक तो उनको लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, उसके बाद भी मतलब उनको ना पता नहीं था कि वो राम जी ही है या कोई और है, उसके बाद भी मतलब वो बस अपने पेरेंट्स की इज्जत के लिए चली गई, मतलब उन्हें मना नहीं किया। मुझे ये वाली चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। हम्म। हम्म। थैंक यू। Tarini Gopi, would you like to share something? इफ आई शेयर, जो मेरे को एक्चुअली क्लिक किया था महाराज वाला पॉइंट, बट यस हाँ, क्लैरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्लैरिटी आई बिलीव समय के साथ आती है, तो थोड़ा स्पेस रखना होता है। हम्म। एग्जैक्टली। मुझे तो सबसे अच्छा पॉइंट लगा, आई वोंट रियली कॉल इट अ पॉइंट, बट
yes, it was where Ram speaks up, Lord Ram. So that is amazing. That is amazing for me. Incomprehensible, but कैसे राम बोलते हैं उस समय पर, नाइन अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, प्रिंसिपल पे स्टैंड होना is something really amazes me. This is what I like the most. ठीक है, सो थैंक यू सो मच। कहानी सुनिए, इसका मतलब ये नहीं आप मेरा आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, आर्टिकल जरूर पढ़िएगा जब भी आएगा वो। ठीक है, और यस इट वाज, थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी। बड़ा अच्छा लगा फिर से एक्सप्लोर करके, पढ़ करके और सबके साथ में शेयर करके। हरे कृष्णा।